जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सुमन आंटी जय गुरु जी और प्यारी साथ संगत आपके आप सभी को जय गुरु जी। गुरु चरणों में ध्यान करते हुए, कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपने पिता महाराज का शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ और शुकराना सत्संग शेयर करने में मेरे पिताजी महाराज मुझसे जो भी भूल-चूक हो जाए कृपा करके अपनी बेटी को क्षमा कर दीजिएगा और सॉरी संगत जी। मैं ये शुकराना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की ओर से शेयर कर रही हूँ कि अभी पिछले लास्ट वीक वेडनेसडे को मेरे हस्बैंड के साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनकी स्कूटी उनके हाथ पर गिर गई। सॉरी संगत जी, पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। तो मैं बता रही थी संगत जी कि मेरे हस्बैंड के हाथ पर स्कूटी गिर गई और उस दिन उस उससे आने वाले फ्राइडे से ही मुझे लो फ़ील हो रहा था, लो वाइब्रेशंस आ रही थी और मन में कहीं इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे जाकर हमारे क्षेत्र में जो माता रानी का मंदिर है महाकाली का, वहाँ जाकर हमें दर्शन कर लेने चाहिए। लेकिन कुछ प्रोफ़ेशनल बिज़नेस की वजह से अंकल मेरे हस्बैंड अंकल जो है कि नहीं जाना चाहते थे। मेरी बेटी ने भी मुझसे कहा, शायद गुरुजी का संदेशा था लेकिन मैं नहीं जा पाई, मैं भी व्यस्त हो गई और थोड़ी-सी टायर्डनेस थी, बहुत बॉडी में पेन था, तो मैंने क्षमा माँग ली माता से कि माँ नहीं आ पा रही हूँ मैं। और जो भी था तो मैं सोच रही थी कि अगर मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ अक्सर जाते ही रहते हैं, अगर वहाँ उनका विज़िट बनता है तो वो दर्शन करके आ जाएँ। तो मैंने एक बार अपनी तरफ से बेटी के लिए बोला कि बेटी कह रही है कि मुझे वहाँ दर्शन करने जाना है, तो आप और बेटी चले जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत व्यस्त हो जाते हैं और अकेले पड़ जाते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं अक्सर और ऐसे करके गुस्से में उन्होंने 2-4 बातें मुझे सुना दी। लेकिन हुआ यूँ कि हस्बैंड अंकल तो अपनी बात कह के चले गए, फिर मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास रखी, गुरुजी आप ही सब कुछ सँभालिए और कुछ चीज़ें फिर नेगेटिव स्टार्ट हो गई और मेरे घर में एक बैट चमगादड़ घुस आया और संगत जी वही रिपीटेड चीज़ है। कल बुधवार को भी फिर से होने लगी कि चमगादड़ फिर से मेरे घर में घुस आया बुधवार की शाम को। मेरे बेटे ने भी देखा और मैंने भी और पिछले बुधवार को भी यही हुआ था। क्योंकि जब से गुरुजी ने हमें अवेयर कराया है तो मंगलवार, शनिवार तो मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी प्रोटेक्शन के लिए कर पाऊँ करती हूँ। तो शायद वो उन्होंने अपना ट्रैक चेंज करके बुधवार में रखा है कि जो भी स्पेल्स वगैरह भेजने हैं तो वो बुधवार या फ्राइडे को भेजेंगे। तो गुरुपा मैं क्या ही कहूँ कि मानव शरीर है हमारा, बीमार भी होते हैं, थक भी जाते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और इतनी ज़्यादा ये सब उपाय वगैरह नहीं हो पाते हैं गुरुपा। तो आप तो मेरे घर में विराजमान हैं, सदा ही मेरे गुरुपा मुझे मैसेज बताते हैं कि मैं तो तेरे घर में बैठा हूँ, मेरा स्वरूप तेरे घर बीच है, मेरे चरण स्वरूप तेरे घर बीच है, तो तेरे ऊपर कुछ भी असर नहीं होता होगा। लेकिन गुरुपा ने मुझे कल से जो सत्संग सुनाए हैं और जब वो सत्संग संगत जी चालू हुए तो आपको यकीन नहीं होगा कि सत्संग सुनते-सुनते अजीब-अजीब आवाज़ें फ़ोन से निकलने लगती हैं और मेरे घर की लाइट फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। जब तक सत्संग चालू रहता है, घर की लाइट फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मैं समझ जाती हूँ कि जो गुरुपा सुना रहे हैं कि तेरे घर में एक आत्मा है, तेरे पितरों की कोई अकाल मृत्यु की आत्मा है जो भेजी गई है। तो गुरुपा आप सब देख सकते हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं और मैं उसका क्या बिगाड़ूँ? मैं तो बस यही कहूँगी कि अब मैं उस आत्मा से नहीं डरना चाहती क्योंकि जिसके पिता महाशिव हों, उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी पिताश्री मैं तो आपका मंत्र जाप करती हूँ। मैं तो आपके चरणों में सर रखे हूँ, लेकिन हस्बैंड अंकल, बेटी है और बेटा है, वो उतना शिद्दत से आपको नहीं याद कर पाते हैं। उनकी तरफ से मैं क्षमा माँगती हूँ और मैं ही उनकी तरफ से आपको याद करती हूँ, आपको मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। तो जितना प्रोटेक्शन आप अपनी बेटी को देते हैं, उतना उनको भी दीजिएगा क्योंकि वो भी आपकी बेटी की लाइफ़लाइन है। कहीं न कहीं अगर उन पर कोई संकट आता है, तो आपकी बेटी का जीवन भी इफ़ेक्ट होता है और तकलीफ़ उसको बहुत ज़्यादा होती है। तो गुरुपा ने शायद कोई बड़ा संकट था जो मेरे हस्बैंड अंकल पर आने वाला था। वो उनकी रिस्ट की जो कलाई की जो हड्डी होती है वो संगत जी फ्रैक्चर हो गई और अभी उनको प्लास्टर लगा हुआ है। 1 हफ्ते तक कच्चा प्लास्टर था, अब उनको परमानेंट वाला प्लास्टर 1 महीने का लगाया गया है। तो गुरुपा ये बहुत बड़ा खतरा था जो मेरे हस्बैंड अंकल पर आया और आपने छोटे में टाल दिया, कुछ भी हो सकता था।
तो गुरुपा बस मैं यही कहूँगी कि जो हमारे शत्रु हैं, जो हमसे व्यर्थ में ईर्ष्या करते हैं, उनकी ईर्ष्या, उनकी जलन आप समाप्त करिए और हमें अपना प्रोटेक्शन दीजिए गुरुपा। थैंक यू सो मच। हर एक कृपा के लिए, हमें सत्संग सुनाकर मेरे बेटे अंकल के लिए गुरुपा ने बहुत सत्संग सुनाए कि मेरे बेटे पर बहुत ही संकट है, उस पर जानलेवा खतरा है। तो वो मैंने सुने हैं गुरुपा। तो बस मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, बेटा, बेटी और हस्बैंड अंकल ये तीनों अपनी आपकी बेटियों का संसार हैं। अगर उन पर कोई संकट आता है, तो हम बेटियों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो गुरुपा बस अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं आप, उनको बहुत सँभालते हैं, बस उनका संसार भी इसी तरीके से सँभालते आइए पिता। शिव आप तो परमपिता परमेश्वर हैं, इस सृष्टि के सृष्टा आप हैं प महाराज। अब मैं क्या ही शब्द नहीं हो सकते किसी के पास भी आपकी बड़ाइयाँ करने के लिए। तो इन इन चीज़ों को शब्दों में कहा भी नहीं जा सकता। ये सृष्टि मौन है और मौन ही उसकी भाषा है। आपकी बेटी के आँखों में जो भी भाव है, आपके चरणों में, बस समझ लीजिए कि उसका जीवन ही उसके ये तीनों लोग हैं। तो बस सँभालिए, कहीं से भी कुछ भी नेगेटिव हमारे जीवन में मत आने दीजिए। जो भी नेगेटिविटी लेकर आना चाहता है, वो उस तुरंत का तुरंत उनको बैकफ़ायर कर दीजिए गुरुपा। ताकि अब आपके बच्चे सुकून से जी सकें। हमारे कर्म आज हमने बहुत भोग लिए गुरुपा, अब हम नहीं सहन कर पाते हैं पापा। बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपने दिल से आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को और मेरी बेटी को फुल प्रोटेक्शन दीजिए गुरुपा। अपना ध्यान रखिए गुरुपा, आपकी बेटियाँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपकी तकलीफ़ भी वो नहीं देख सकती। हे गुरुपा, सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं हमसे ना जलें, हमसे कोई ईर्ष्या ना करें, ना हमारे लिए कोई स्पेल वर्क करवाएँ। वो अपना जीवन जिएँ और हम अपना जीवन जिएँ गुरुपा। हमारे बच्चों को भी बख्श दें। मेरे घर में ही मेरे बच्चों के लिए गलत काम किए जा रहे हैं, हमारे इन-लॉज़ ही इसमें शामिल हैं। वो हमारे देवर अंकल, आंटी, देवरानी आंटी सब मिलकर ये सब करते हैं गुरुपा। हे गुरुपा, जो कर रहा है वो उसको ही वापस कर दीजिए गुरुपा। उनकी बुद्धि ठीक करिए, वरना जीवन एक विषाक्त अनुभव बन चुका है। और हम एक पल भी खुशी महसूस नहीं कर पाते गुरुपा। सब कुछ होते हुए भी बहुत तकलीफ़ महसूस होती है। तो बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा, मैं शुकराना भी करती हूँ कि हम सबको आपने हर हाल में प्रोटेक्ट करके रखा है। अगर कुछ भूल गई हूँ गुरुपापा, तो प्लीज़ उसके लिए क्षमा कीजिएगा और अपना वरद हस्त हमारे सर पे रखिएगा। मंत्र जाप के साथ विराम लेती हूँ अगले सत्संग के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत बहनों जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आवाज़ तेज करूँ, आवाज़ तो कम हो गई इसकी। हाँ जी, सुमन आंटी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले आपसे ये कहती हूँ कि शुक्राना सत्संग करते समय जो भी मेरे से गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरु जी क्षमा करना। संगत बहन जी जो भी गलती हो जाए मुझसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि हम छोटे बच्चे का अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी जन्मदिन जैसे कि घर में सलाह मशवरा होती है, तो भई ये कहा मैंने अपने मन में कि गुरुजी जहाँ भी आप करवाना चाहते हो इसका, आस-पास या कहीं दूर या घर में, जैसे भी आपको सही लगे वहाँ का प्रोग्राम बनवाओ बच्चे का। और आप अंग संग साए बने रहना, साथ चलना, साथ ही आना, सारे काम सँभालना आपने ही करने हैं। हाथ पकड़ के जाना लेके जाना है और हाथ पकड़ के लेके आना है। जो भी करोगे आप ही करोगे, जैसा भी करोगे आप ही करोगे। तो गुरुजी की कृपा से बच्चे का जन्मदिन, छोटा बच्चा पोती मेरी 5 साल की, उसका जन्मदिन था। तो 13 13 तारीख का था उसका। लेकिन हमने 13 को घर में हल्का-फुल्का सा कर लिया और फिर बच्चों का प्रोग्राम बाहर का बन गया था। तो वहाँ पर फिर ये बाहर की पार्टी में मतलब कि जैसे कि जितने मेंबर अपने-अपने घर को बुलाना होता है वहाँ पे बुला के गुरुजी की कृपा से पार्टी आराम से हो गई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। सब काम सुख शांति से हो गया। और ये 1 दिन पहले
मेरे को 2 दिन पहले, ये मतलब पार्टी होने से पहले 2 दिन पहले मेरे को जुकाम हो रहा था, तो मैंने दवाई ली थी जुकाम की, तो उससे थोड़ा-सा फ़र्क हो गया। फिर मैं अगले दिन मार्केट चली गई, तो मार्केट में आइसक्रीम खा ली और थोड़ा वो गोलगप्पे खा लिए। तो घर आके फिर शाम को, रात को फिर थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, दवाई भी ले ली थी मैंने, तो क्या हुआ, जो खाँसी तो थी नहीं, मेरे को जुकाम ही था। तो रात को सोते टाइम मेरे को खाँसी होती रही। मैं कहा हो जाएगी, खाँसी तो थी नहीं। बीच-बीच में फिर खाँसी हो रही है। आँख ही ना लगे, ज़रा-सी आँख मीचने को होए, जहीं फिर खाँसी हो जाए, तेज़-तेज़ खाँसी। मैंने कहा क्या करूँ एकदम से, अब तो दवाई भी नहीं इस टाइम मेरे पास खाँसी की, कैसे करूँ? तो मैं मंत्र गुरुजी का जल प्रसाद पास में रख के सोती हूँ मैं, क्योंकि सुबह आँखें ही धोती हूँ जल प्रसाद से। तो मैंने कहा चलो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ। थोड़ा-सा मैंने कटोरी में डाल के जल प्रसाद मंत्र जाप किया और अपने गले पे लगाया मंत्र जाप करते हुए, और फिर मैंने पिया भी। तो थोड़ी देर बाद ही, कोई 5-10 मिनट 15 मिनट लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा, हल्का-हल्का बीच-बीच में उठ रहा था, खाँसी का टसका सा हल्का-हल्का। फिर अपने मन में बोल रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ऐसे करते-करते मेरी खाँसी एकदम बंद हो गई, और मैं फिर खाँसी बंद हो गई, तो फिर मैंने थोड़ा मतलब कि अब टाइम तो हो गया आएगा, मतलब जल्दी का टाइम था थोड़ा-सा। मैं कहा अब जगी तो हुई हूँ, मैं अपने थोड़ी देर मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप कर लिया बैठ के, और फिर मैं आँख बंद करके करती रही, टाइम मैंने देखा ही नहीं, जितना हुआ 1 डेढ़ घंटा करके फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा बस हो गया, फिर सुबह उठना भी है, देर हो जाती है, ज़्यादा देर उससे फिर रूटीन सारे बिगड़ जाते हैं काम के। फिर मैं सो गई। तो देखो गुरुजी ने कहा कि सो गई, तो फिर उठ नहीं पाएगी, लेट हो रही है, थकी हुई है, तबीयत सही नहीं है जुकाम की वज़ह से। तो गुरुजी ने मेरे को खाँसी खूब करवाई, सो नहीं पाई मैं। फिर मैं लेट हो गई, तो मैंने कहा चलो अब गुरुजी का मंत्र जाप भी कर लेते हैं। खाँसी भी ठीक हो गई, मंत्र जाप भी हो गया, और फिर मैं आराम से सो भी गई। देखो मेरे गुरुजी ने कैसी कृपा करी, मैंने बोला भी था गुरुजी देख लेना आप जब भी मंत्र जाप करवाना चाहो, कब उठाना चाहो, उठा देना। तो ऐसे करके गुरुजी ने दोनों काम करवा दिए मेरे। तो गुरुजी आप अपनी कृपया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, और ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की तरफ से, बहू की तरफ से, सभी जगत प्राणियों की तरफ से, जगत जीव-जंतुओं की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, हाँ गुरुजी, एक दिन तो फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, जैसे कि पता नहीं कुछ अजीब से पक्षी कहो, छोटा-सा सत्संग यही था, जो पक्षी कहो या जानवर कहो, ऐसी अजीब-सी आवाज़ थी। मैं गहरी नींद में सो रही थी, तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मेरी आँख तो खुल गई है, वैसे चेत हो गया पर आँख नहीं खुल रही, खोल रही हूँ तो टाइट सी आँख खुल रही है। तो देखो उस दिन ऐसे ही करके इन्होंने जगा दिया। चिंता ये नहीं रहती कि हम अलार्म लगाएँ या कुछ करें, किसी न किसी तरीके से गुरुजी को जब उठाना होता है ना, उठा देते हैं अमृत बेला के लिए। अब तो थोड़ा-सा टाइम डिस्टर्ब हो रहा था, तो हो नहीं पा रहा था। तो जैसा भी गुरुजी ने करवाया, जितना करवाया, मैं गुरुजी की कृपा से मैंने करा। थैंक यू गुरुजी, सुमन आंटी जी, थैंक यू, संगत बहनें जी, थैंक यू। आप सबको गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेसिंग दें, सबको दें, हमें भी, आपको भी, सभी सभी को ब्लेसिंग दें गुरुजी, अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखना, सुख शांति देना गुरुजी। मुझे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है, मेरा गुस्सा भी शांत करना गुरुजी, हिम्मत साहस बनाए रखना मेरा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग 6:25 का है। इस टाइम गुरु जी स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं शुरू से बताओ अपने बारे में। मैं गुरु जी की लाडली बेटी सुमन शहादरा से बोल रही हूँ। हमारी चंडीगढ़ में एक फैक्ट्री है, हम उसे बेचने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो फैक्ट्री बिकने का नाम ही नहीं ले रही थी संगत जी। बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे उस फैक्ट्री को बेचने की।
लेकिन वो बिक ही नहीं रही थी, कुछ ना कुछ अड़ंगा आ ही जाता था। मैं गुरुजी से मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी हमारी फैक्ट्री बिक जाए। तो गुरुजी ने फैक्ट्री मतलब खरीदने वालों को भेजा। तो लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा था कि सावधान, सोच समझ के करना, ये मैसेज में आ गया था। लेकिन फिर हमने उनसे डीलिंग की तो हमने उनसे ये कहा था कि भाई हमारी जब बात हुई थी बयाना लेते टाइम कि डील करते समय कि भाई हमें जो है पैसे जो हैं हमें अपनी दिल्ली में ही चाहिए। तब उन्होंने पेमेंट जो है हमें पूरी दिल्ली में ही करेंगे आप, उन्होंने हामी भर ली थी। लेकिन संगत जी 6 महीने उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, बस ऐसी बातें करते रहे मीठी मीठी, कोई बात नहीं बोली उन्होंने हमें किसी भी तरीके की। बस रोज़ फ़ोन आते और बातें करते और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन संगत जी जब पेमेंट का टाइम आया ना उनको देने का, हमें पेमेंट देने से 1-2 दिन पहले बोले कि भाई आपको जो है चंडीगढ़ जाके ही पेमेंट लेना पड़ेगा। अब संगत जी हम तो हिल गए, हमने कहा भी ये तो नहीं हो सकता। आपको पेमेंट तो हमारी जब बात हो चुकी है, आपने हामी भरी है कि हम पेमेंट दिल्ली में ही करेंगे, फिर अब आप क्यों नहीं कर रहे हो? संगत जी वो मान ही नहीं रहे थे, किसी भी तरीके से अपनी बात से ही पलट गए। नहीं, आपको पेमेंट तो चंडीगढ़ में ही जाके लेनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने बोला। हमने इतना समझाया उन्हें कि भाई जब हमारी बात हो चुकी है, या तो आप तभी मना कर देते, 6 महीने से आप हमें घुमा रहे हो, आप ये बात हमें पहले बोल देते, हम डीलिंग ना करते आपसे। लेकिन तब भी उन्होंने बात नहीं मानी हमारी, हार करके हमें डीलिंग कैंसिल करनी पड़ी। कौन जाएगा संगत जी चंडीगढ़ पेमेंट लेने, जब या तो बात आप तभी करते, हम डीलिंग ना करते उनसे कि भाई हमें आपसे डीलिंग नहीं करनी है क्योंकि आपने तो पैसे हमें दिल्ली में देने ही नहीं है, तो हम मना कर देते कि हमें आपसे डीलिंग नहीं करनी है। लेकिन तब उन्होंने बहुत अच्छे से हामी भर ली। संगत जी वहाँ पर भी बात कुछ नहीं। अब जो बयाना लिया था हमने, वो बयाना जो है भाई, हाँ, हम 4 भाइयों के नाम है प्रॉपर्टी, तो सबको बयाना बट गया। अब बयाना बटने के जो हमारी 2 नंबर की मेरी जिठानी है, मेरे जेठ की डेथ होने के बाद वो पेमेंट उनके अकाउंट में चली गई। अब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी। अब संगत जी वहाँ पर बात फंस गई। अब 50 लाख की कमी पड़ गई फिर बयाने में। अब बयाना जो है हम पूरा नहीं दे पाए उनको। हमने कहा भी जैसे ही हमारी किसी और से डील होती है तो हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तब भी उन्होंने बात वो मान गए कि अच्छा ठीक है आप तब दे देना हमें। जब बाद में हमने जब उनको बयाना देने के लिए बोला जी आप अपना जो आपका पेमेंट रह गया है आप ले लो हमसे, फिर संगत जी वो लोग इतना झूठे हैं कि उन्होंने हमको ये बोला कि अब इसका ब्याज दो। मतलब या तो आप ये पहले बोलते कि भाई आप हम इसका ब्याज लेंगे आपसे, चाहे हम किसी भी तरीके से करते हम उनको अब पेमेंट कर देते उनकी। लेकिन तब तो उन्होंने कुछ बोला नहीं हमें। और जब हमने थोड़े दिनों बाद उनको ये बोला कि भाई आप अपनी पेमेंट ले लो, तो बोलते हैं कि हमें इसका ब्याज दो, और बल्कि 4-5 गुना उन्होंने ज़्यादा ब्याज उस पर लगाया। क्या इतने % पे हमें ब्याज चाहिए। संगत जी आजकल की दुनिया बहुत झूठी है, बहुत झूठ बोलती है आजकल की दुनिया।
आजकल कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सभी खराब हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ खराब भी हैं। हमारी जो डीलिंग हुई ना वो सही नहीं थे। वो बार बार अपनी बात से पलट रहे थे, बार बार। पहले कुछ बोलते, बाद में कुछ बोलते, पहले कुछ बोलते, बाद में कुछ बोलते। जी इतना तगड़ा ब्याज लगाया उन्होंने हम पर कि हम भी हिल गए। फिर मेरे पति अंकल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांति से काम लिया। फिर मेरे पति अंकल के पास एक चेक पड़ा था, वो चेक उन्होंने उनको दिखाया कि मेरे पास आपका चेक पड़ा हुआ है, अगर आप इसको, ब्लैंक चेक है, अगर आप नहीं मानोगे तो हम इसको बैंक में डाल देंगे। तो मेरे पति अंकल ने जो है उनको ऐसे बोला, अब वो डर गए। तो हमने उनसे फिर जो है हमने उनको 1-2% पे, 3% पे जो उनका ब्याज बनता था वो हमने उनको उस चेक के चक्कर में हमने उनको ब्याज दिया। फिर तब वो नीवे हुए, नहीं तो वो 7-8% का ब्याज मांग रहे थे हमसे। फिर संगत जी हमारी उनसे डीलिंग हुई, फिर हमने उनको वो चेक भी वापस किया, वो समझ लो, और उनके पैसे भी वापस किए, उनका ब्याज भी वापस किया। हम तो अपनी ईमानदारी पे ही रहे संगत जी, लेकिन थोड़ी सी तो हमें भी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, लेकिन तब भी हम ईमानदारी पे रहे कि हमने उन्हें ब्याज दिया, नहीं तो हमारा ब्याज बनता नहीं था संगत जी किसी भी तरीके का, क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही नहीं था कि हमें ब्याज चाहिए। लास्ट मोमेंट पर आप अपनी बात से पलट रहे हो, तब भी हमने ईमानदारी दिखाई कि हमने उनको ब्याज दिया। कि कोई बात नहीं, आपके पैसे हैं हमारे पास तो हमें देना चाहिए, हमने तब भी उनको दिया। संगत जी गुरुजी की इतनी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर दो, कैसे भी कर दो। लेकिन गुरुजी ने मेरी बात सुनी, गुरुजी ने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। नहीं तो संगत जी ये इतने झूठे लोग थे कि ये कभी भी अड़ंगा डाल देते प्रॉपर्टी में। जैसे गुरुजी ने मेरी सुनी वैसे ही गुरुजी सबकी सुने। संगत जी सबका भला करें गुरुजी, सबके लिए खूब बच्चों को विद्या दें, सबकी सुने गुरुजी, सबकी हेल्थ वेल्थ दें, खूब मान सम्मान दें, सबको सुख शांति दें, सुख समृद्धि दें, खूब तरक्की दें सबको गुरुजी, सबका भला करें गुरुजी। संगत जी गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही, बहुत बहुत कृपा रही गुरुजी की, बहुत बहुत मेहरबानी हुई गुरुजी की। अब मैं शुक्राना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और आगे के नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा अमृत बेले का सत्संग है। समय हुआ है 4:39। संगत जी ये सत्संग मैं अपने सुमन आंटी के चैनल पे भेज रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी
कल गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी कल का दिन तेरे पे भारी है और बेटे पे भी। संगत जी, कल सारा दिन 3-4 दिन से वो तितली तो घर में ही रहती है गुरुपा के रूप में। संगत जी, रोज़ थोड़ी देर के लिए वो पूरे घर में घूम के रसोई में, कमरे में जहाँ मैं बैठी रहती हूँ वहाँ पर घूम घूम के सारे में कमरों में फिर अंदर जाके कहीं बैठ जाती हैं। संगत जी, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है। संगत जी, कल जब गुरुपा ने कहा कि तेरे पे और तेरे बेटे पे बहुत भारी हैं, बेटे के लिए बोला कि तेरे बेटे को मैंने इतने बड़े संकट से बचाया, शुक्राना कर, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी मेरे लिए भी बोला कि तेरे पे ये भारी हैं दिन। संगत जी, मैं सुबह से शाम तक सत्संग सुनती रही। फिर शाम को जब मेरा खाने का टाइम हुआ तो मैं खाना बनाने गई। खाना बनाने लगी, जब मैं जैसे छौंक लगाते हैं ना मसाले का, मैं छौंक बना ही रही थी कुकर में। जब घुमाने लगी तो सारी जो मसाले की छींट थी ना, वो मेरे हाथ पे आके गिर गई। संगत जी, गरम गरम बहुत। मेरी चीख निकल गई, बाबा बाबा कर मैं पुकारने लगी। संगत जी, मगर मेरी ये जब ठीक नहीं हुई, थोड़ी देर में मेरे पे जल प्रसाद तो था नहीं, मेरी कुछ समझ में भी नहीं आया उस टाइम। तो मैंने जोत का, जो बाबा की जोत जल रही थी, उसी का थोड़ा सा घी मैंने अपने पे मंत्र जाप करके लगा लिया। थोड़ी देर में उससे थोड़ा आराम हुआ। संगत जी, पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कष्ट था। गुरुपा का मैसेज भी आया कि तेरे पे इतना बड़ा कष्ट था जो तू सहन भी नहीं कर पाती, वो मैंने इतने छोटे में ही काट दिया। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की बड़ी मेहर है, कृपा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं कर रखी बाबा ने। करवा चौथ भी इतनी अच्छी निकली, बहुत बढ़िया, बाबा की कृपा से। संगत जी, करवा चौथ आने से पहले 4-5-6 दिन पहले मैंने मन ही मन में गुरुपा से कहने लगी, पूजा करते समय बैठी हुई थी बाबा के सामने। मैंने कहा, बाबा मुझे तो कोई सरगई भी नहीं देता, और मैं तो, आप मेरे पिता हो, मैं सूट वगैरह मन में ऐसे ही सोच रही थी बैठे बैठे बाबा के सामने। बाबा फिर एकदम जब मैं ध्यान में पूजा करने लगी, पूजा में ध्यान में बैठी, तो संगत जी मेरे एकदम ध्यान में ऐसे आया कि मेरे गोद में एक इतना सुंदर सा सूट मेरे बाबा ने मुझे दिखाया कि चूड़ियाँ हैं मेरे गोद में और मेरे में सूट रखा हुआ है। देख के मैं बड़ी खुश हुई। मैंने शुक्राना, मैंने बाबा का धन्यवाद किया। मैंने कहा, बाबा धन्यवाद, आपने तो मुझे सूट दे दिया इतना सुंदर। संगत जी, फिर उससे अगले दिन मैं बाज़ार गई अपनी बेटी के साथ में। संगत जी, एक नहीं 2-2 सूट दिलाए मेरे बाबा ने। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, सच जब से मैं अपने बाबा से जुड़ी हूँ ना, मेरे बाबा ने मुझे अपने से जोड़ा है। इतना अच्छा पहले इतने सालों में कभी भी नहीं हुआ संगत जी, कभी भी। रखे हुए कपड़े पहनने पड़ते थे हमेशा। अभी को भी ऐसा ही हुआ संगत जी। उन दोनों सूटों में एक एक मैंने दोनों अलग अलग पहने, एक रखा हुआ था। फिर संगत जी, फिर वही तितली एक मैं डब्बे में से, वही जो पहले निकली थी तितली, उसी डब्बे में संगत जी वो तितली, मैं डब्बा फिर दोबारा से वो मैंने दाल के लिए मैं डब्बा खोला, संगत जी फिर वो तितली उसमें से फिर एक बार फिर निकली। ये बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है कि डिब्बे में से तितली बन के निकलना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। मैं अपने बाबा को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उनकी लीला अपरंपार है। वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण संगत जी बचाते हैं। बेटे पे तो कहते हैं गुरुपा कि वो औरतें मारण क्रिया करवा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट का वो कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। संगत जी, मेरे पति अंकल पे भी ना जाने कब से, मुझे नहीं पता, बहुत साल हो गए, वशीकरण करवा रखा है उनके ऊपर। वशीकरण के कारण वो अपने, वैसे वो बहुत अच्छे हैं संगत जी, बहुत, पर कभी कभी अपने उसमें आ जाते हैं।
गुरुपा की कृपा से अब गुरुपा ने बहुत सही कर दिए हैं वो, तो अब नहीं तो वो ठीक से बात भी नहीं करते, अपनी मनमर्जी करते थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं। मेरे गुरुपा की बड़ी कृपा है, पूरे घर को बाबा ने संभाल रखा है। गुरुपा कहते हैं ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, और तू बहुत भोली है मेरी बच्ची, तू बहुत सीधी है, तुझे मैं तेरे साथ था, हूँ और सदा रहूँगा, मैं तेनू छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। संगत जी, यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। अभी मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो ये मेरा सत्संग सुने उनके बाबा सब दुख दूर कर दें, और जो मेरी सुमन आंटी जो शेयर करें उनके भी सब दुख दूर कर दें। इसी के साथ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत, मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का पल पल का शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। गुरु जी आप को वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वदा परा। गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सच में बहुत ख्याल रखते हैं हम सबका, गुरु जी की बहुत ही कृपा है हम सबके ऊपर। गुरु जी का नाम लेते ही सारे काम पूरे हो जाते हैं, चाहे वो ट्रेन में सीट लेने की बारी हो तब भी गुरु जी का नाम बोलो तभी ट्रेन में सीट मिल जाती है। कहीं दूर से कहीं बिछड़े हुए हों, घर में कोई लड़ाई हो रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, गुरु जी का बस एक नाम लेना ही काफ़ी होता है। जय गुरु जी बोलते हैं तभी सब कुछ खत्म हो जाता है, तभी सब कुछ सॉल्व ऐसे सॉल्व हो जाता है मानो कुछ अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और अभी एकदम से ऐसे सॉल्व हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत प्यार करते हैं गुरु जी, आपका नाम लेते ही आप सारे काम पूरे कर देते हो। सच में गुरु जी आप बिल्कुल फूलों की तरह से रखते हो गुरु जी। मंदिर में पूजा भी आप अपने उससे कराते हैं गुरु जी, कहीं पर भी ले जाओ सारे काम ऐसे करा देते हैं गुरु जी कि मंदिर में अपने हाथ से, जैसे पहले तो कभी इस तरीके से कितनी पूजा करी, कितना सब कुछ किया, लेकिन कभी इतने अच्छे से काम कभी नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हर पल हर चीज़ गुरु जी ने इस तरीके से करी है जैसे कि गुरु जी हमारे साथ में ही हैं, अंग संग में ही हैं। शिवरात्रि का दिन हो, बेलपत्र नहीं मिल रहा है कहीं से भी बेलपत्र, लेकिन ऐसे उड़कर बेलपत्र आ गया जैसे कि पता नहीं गुरु जी ने अपने आप ही बेलपत्र मेरी टोकरी में डाल दिया हो तो शिव जी पर चढ़ा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ही अपने आप ही सब काम करवाते हैं। गुरु जी आपने सारे काम कराए हैं गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना है गुरु जी। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणी सर्वदा भला। गुरु जी मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दो गुरु जी। मुझे जिनका भी मैंने कभी कोई दिल दिखाया है, किसी से भी मैंने कोई गलती करी है गुरु जी, मेरी उन सबसे मेरी को माफ़ी दिलवा दो गुरु जी। किसी का भी मैंने, चाहे मैंने पितरों का दुख दिया हो, चाहे मैंने किसी को भी गुरु जी अपने उससे किया हो गुरु जी, मैंने सबका भला किया है, कभी किसी का भी नहीं सोचा है बुरा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो भी गलती हुई है गुरु जी, सब मेरे परिवार पर अपनी कृपा बना के रखना गुरु जी। मेरे बच्चों को जॉब ब्लेस करना, मेरे बच्चों की पढ़ाई ठीक करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेहनत का फल जरूर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पति पर भी अपना कृपा बरसाए रखना गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपनी बीमारियों पर, कोई भी बीमारी घर पर ना आए गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा कर रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी बेटी की जॉब लगवा देना गुरु जी, आपने सारे कष्ट खत्म कर दिए हैं गुरु जी, बस यही कष्ट खत्म नहीं हो रहा है गुरु जी। जय गुरु जी, जो भी कुछ भी कष्ट आप खत्म कर दो गुरु जी, बहुत परेशान है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी किसी से भी मेरी राह आसान कर दीजिए गुरु जी। किसी से भी मैंने कोई गलती से कुछ कह दिया है या किसी से भी मैंने गलती से कुछ कर दिया है गुरु जी, तो उसको माफ़ी दिलवा दो गुरु जी। कुछ भी मैंने कर दिया है आप गुरु जी, तो गलत मैंने बुरा मन में सोचा हो, कुछ करा हो गुरु जी, तो मुझे माफ़ी दिलवा देना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे कष्ट खत्म करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरु जी गुरु जी आप सब कुछ हैं गुरु जी, आप सब जादूगर हो गुरु जी, कुछ भी कर सकते हो गुरु जी आप। पल में ही आप सबका काम बना देते हो गुरु जी, मेरा भी काम बना दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कोटि कोटि नमन है गुरु जी। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। नानक नाम चढ़दी कला तेरे वाणे सर्वदा भला। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरु जी।
आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। मेरे गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, आपको प्यार भरा जय गुरुजी, और सुमन आंटी को ढेर सारा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, ये आज का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में पूरे परिवार की तरफ से संगत जी। क्योंकि कल एक सत्संग आया था, वो हम सुने थे संगत जी, जिसका टाइटल था कि तेरे किसी करीबी करीबी को लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, उसकी उसकी जान को खतरा है या जीवन दे रहा हूँ, ऐसे ही कुछ था। तो ये सत्संग सुन, अभी सुन, और वो सत्संग हम सुने थे संगत जी। उसमें उस सत्संग के अंदर जो संगत जी थी वो बता रही थी कि उनकी नानी का तबीयत बहुत खराब था। बीपी बहुत लो हो गया था, और डॉक्टर लोग मतलब कि संभावना बहुत कम बता रहे थे। लेकिन फिर भी जब जो संगत जी थी वो गुरुपा के स्वरूप के सामने अरदास करी और गुरुपा का मंत्र करी और गुरुपा ही पर पूरा विश्वास रखी और चाह रही थी कि उनकी नानी ठीक हो जाए, पहले जैसा रिकवर हो जाए। तो उसके बाद वो 1-2 दिन में ठीक हो गई और रिस्पॉन्स करने लगी संगत जी। मतलब जो सर्वाइव नहीं कर सकती थी उसको गुरुपा लाइफ लेस कर दिए। तो ऐसा ही सेम मेरे साथ इसलिए है संगत जी, क्योंकि मेरे एक बुआ है, जिनका जिनका कुछ दिन पहले मेरे जानकारी में आया था कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनका भी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन हमको सही से पता नहीं चला क्योंकि बात नहीं हो पाया। लेकिन उनका भी एज हो चुका है 60 प्लस। तो हो सकता है गुरुपा उनको ज़रूर लाइव ब्लेस करे होंगे, या उनको आशीर्वाद दिए होंगे संगत जी, या परिवार में किसी को भी दिए होंगे जो मेरे करीबी हों। तो सबके लिए भगवान, सबके लिए जिनको भी आप भला किए, आशीर्वाद दिए, उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिल से शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। तो संगत जी, अब हम अगले शुक्राने सत्संग की ओर बढ़ते हैं और गुरुपा का दिव्य महामंत्र फिर से बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा संगत जी, प्यारी साथ संगत जी जो सुन रही हैं, उनको और उनकी पूरी फैमिली को खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनको भी खूब ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और सुमन आंटी की पूरी फैमिली को बहुत बहुत खुशियां और आशीर्वाद दीजिएगा गुरुपा। और आपके चरणों के आगे अपने सर को झुकाकर पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उन सबका भला मांगू, सब पर कृपा करिएगा भगवान, यही मांगू। और अपना भी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन कोटम कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं आपके स्वरूप के सामने अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरुपा के मैसेज मुझे हमेशा यही आते हैं, बार बार अभी तो यही आ रहे हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं, कुड़िए तो बच के रहे, ये कर वो कर, जो जो बहुत सारे उपाय बता रहे हैं। लेकिन गुरुपा, मैं कौन से भी उपाय कर लूँ, लेकिन मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा का हाथ जब मेरे सर पे है तो मुझे किस चीज़ का डर। आप हो ना गुरुपा, हर तरह से हमें बचाने के लिए आप हो ना, उसके लिए हर तरह, हर लम्हा, हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, जो हार के डर की वजह से मैं मेरे पति अंकल को बोलने में डर रही थी कि वो हार मैंने गिरवी रखा है, उस चीज़ से मैं बहुत डर रही थी। लेकिन गुरुपा ने मेरी हिम्मत बढ़ा के मैंने वो सच बोल दिया। और पहले तो उस रात मेरे पति अंकल बहुत गुस्सा हुए, लेकिन मैंने सब गुरुपा पे छोड़ा। गुरुपा, आप जानते हो मैंने गलत तरीके से नहीं रखा, मैंने मेरी माँ का कार्य पूरा करने के लिए वो हाथ गिरवी रखा है। सिर्फ मैंने गुरुपा पे सब छोड़ दिया, लेकिन दूसरे ही पल, दूसरे दिन मेरे गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे पति अंकल वो सब बात भूल के और उन्होंने ही मेरे से अच्छे से बात की। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये आप ही कर सकते हो, ये कृपा आपकी है, इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। ये चमत्कार सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। और गुरुपा मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं तितली स्वरूप में तुझे दर्शन हमेशा देता रहूँगा। मैं रोज़ निकलती हूँ ना जब भी जॉब पे,
मैं जॉब पे जाऊँ, मार्केट जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, एक रंग-बिरंगी खूबसूरत तितली मेरे ऊपर से निकल के जाती है। मेरा ध्यान नहीं भी रहा हो, अचानक से वो मेरे नज़दीक के होकर ऐसे निकल जाती है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरे गुरुपा मुझे दर्शन देने आए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और तितली स्वरूप में ही मेरे गुरुपा मेरे कष्ट काट रहे हैं। कौन से स्वरूप में मेरे गुरुपा कष्ट काट रहे हैं मैं जान भी नहीं सकती, लेकिन मेरे गुरुपा मुझे टेलीपैथी के मैसेज थ्रू मुझे बता देते कि आज मैंने तेरा ये कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुपा। मेरी आँखों के लिए भी गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि धुंधलापन आ रहा है, ये उपाय कर, वो उपाय कर। मैं हर उपाय कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन जो वक़्त रहता है वो वक़्त निकल जाता है, उसके बाद करती हूँ तो गुरुपा आप भी जानते हो कि ऑफ़िस का काम इतना, घर का, मैं खुद के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। गुरुपा मुझे मैसेज में ये भी बताते हैं, "कुड़िए, तू अपने पे भी तो सबके बारे में सोचती है, थोड़ा अपने बारे में भी सोचा कर, तेरी हालत देख कैसी हो गई है।" शुक्राना गुरुपा, ये आपके अलावा कोई मुझे नहीं पूछता। माँ-बाप तो अभी इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे घर में भी सब लोग को मेरा काम चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देता कि मुझे कोई एक बार पूछता भी नहीं कि तूने खाना खाया है कि नहीं? सिर्फ़ मेरे गुरुपा ही मुझे पूछते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे साथ हैं ना गुरुपा, मुझे सच में संगत जी मैं भूल नहीं सकती, लेकिन गुरुपा का आशीर्वाद ऐसा है मेरे सर पे, ऐसा मेरे पीओ का हाथ मेरे सर पे है कि मैं कितनी भी टेंशन में रहूँ, जब गुरुपा के मैसेज आते हैं ना ऐसे कि मैं हूँ ना, मैं सारे दर्द भूल जाती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। पैसे से रिलेटेड मेरी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे गुरुपा कहीं न कहीं से इंतज़ाम ऐसा कर देते हैं कि अब मैं मारवाड़ी के पास ब्याज पे पैसे लेने नहीं जाती। हर तरह से मेरे रास्ते खोल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। नहीं तो पहले महीना ख़त्म होने से पहले मुझे मारवाड़ी के पास से उधार लेना पड़ता था कि मेरा घर चल जाए, फिर वापस पैसे आते थे तो दे देती थी। ऐसे ही मेरी रूटीन चलती थी। उधार उठाती थी, देती थी, उधार उठाती थी और ब्याज भरते ही जाती थी। लेकिन गुरुपा ने उस चंगुल से ही मुझे छुड़वा दिया। मेरे काम में इतनी बरकत दे दी, हर तरह से ऐसा मुझे साथ दे दिया गुरुपा ने कि अब मुझे ये सब नहीं करना पड़ता और कैसे भी करके मेरा महीना गुज़र जाता है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, ये आप ही कर सकते हो। गुरुपा मेरी, मेरे पति अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की हमेशा कवच बन के रक्षा करना। हमारे पे ब्लैक मैजिक करने वाले को अच्छी सद्बुद्धि दो कि वो ये करना ही छोड़ देवे। गुरुपा जो भी बदनामी का दाग पता नहीं मेरे सर पे कौन-सा लगने वाला है, आप मैसेज में बता रहे हो। लेकिन मेरे पीओ मेरे सर पे मेरे मेरे पीओ का हाथ है ना, तो उसमें से भी गुरुपा मुझे निकाल देगी, मुझे पूरा भरोसा है। शुक्राना गुरुपा, मेरे दोनों बेटों को ब्लेस करने का शुक्राना। हर लम्हा, हर पल, हर सांस, हर तरह से शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल का साथ दे, मुझे बार-बार गुरुपा के ये भी मैसेज आते हैं कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। गुरुपा वो मुझे धोखा देता है, क्या है मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि मैं टूट जाऊँगी। मेरे गुरुपा आप मुझे हर तरह से समेट रहे हैं, मैं तो टूट के बिखर चुकी थी कब से, लेकिन आप मुझे सँभाल रहे हैं। लेकिन फिर भी गुरुपा के ऐसे मैसेज आते हैं मुझे कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, तो गुरुपा वो जो भी औरत के चंगुल में है, आप छुड़वाओ उसको। वो कहाँ पे पैसे उड़ाते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आपको सब पता है। आप ही उसे मेरी तरफ परिवार की ओर उनको खींचो और वो औरत का हकीकत उनके सामने लाओ और हर तरह से उन्हें भी ब्लेस करो कि वो अब परिवार पे ध्यान दें गुरुपा, परिवार पे ध्यान दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शकुंतला पांडे दिल्ली से बोल रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे परमपिता परमेश्वर, तेरा अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव महाराज। मेरी संगत जी को, सारी संगत जी को राम राम, और सुमन जी आपको भी राम राम। ईश्वर मेरी संगत को हमेशा खुश रखना, मुझे भी खुश रखना, और साथ में हमारे सुमन जी को भी
बहुत सारी ब्लेसिंग देना। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि दीपावली आ रही है, आप जानते हैं घर की सफाई और ये सब काम बहुत सारे ऐसे हैं कि घर की सफाई करना, फिर दीपावली की तैयारी करना, दीपावली का पूजा का सामान लाना। तो बस इसी में इस पूजा और इसी में दीपावली के इसमें शुभ अवसर के लिए ही कल भी मैं मार्केट गई थी, आज तो नहीं गई, कल मार्केट गई थी। तो अभी क्योंकि 18 तारीख को धनतेरस भी आ रहा है, तो उससे पहले घर की सारी सफाई कर लेनी है मुझे, तब उसी में लगी हूँ। आज भी कुछ काम था जिसको करके, एक एक काम होता है, सारा काम तो इकट्ठा कर नहीं पाते हैं। और आजकल वो जो है, मैं सोचा किसी को बुला लूँ जिससे कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन आजकल मिल भी नहीं रही है कोई लेडी, तो इसलिए मैं खुद ही अपने आप लगी हुई हूँ। तो चलो, जो ईश्वर इच्छा, जैसे भगवान चाहेंगे वैसे मुझे शक्ति दें परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, ताकि मैं इस काम को, अपने घर की साफ़ सफाई को पूरी अच्छी तरह से कर सकूं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का यही है। गुरुजी भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, लेकिन कल नहीं कर पाई। बाहर निकलती हूँ तो उसके बाद में फिर आके मैं थक जाती, तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं घर ही में थी, तो मैं अभी शुक्राना करने के लिए बैठ गई। गुरुजी ने कहा कि शुक्राना कर सबसे पहले, तो मैं उसके लिए बैठ गई हूँ शुक्राना करने के लिए। तो मैं यही चाहूँगी, मेरी पूरी संगत जितनी भी है, हम सभी को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं, और सभी के घर में दिए जलें, खुशियों के दिए जलें, सुख समृद्धि और जितनी भी खुशियाँ और संपन्नता हर घर में पहुँचे। मेरे गुरु महाराज, माँ लक्ष्मी की कृपा हर घर में हो, हर घर सुख में जीवन बिताए और सबको खुशियाँ मिले। और दीपावली, हर किसी की दीपावली, हमारी पूरी संगत की दीपावली बहुत ही अच्छी बने, और गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को बढ़ाती हूँ, आगे जाती हूँ। तो इस बीच में बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करें गुरु महाराज। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा ये गुरुजी को शुक्राना सत्संग समर्पित है। ये शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी ना तबीयत ना अब थोड़ी ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। तो मैं करवा चौथ पे गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरा ना करवा चौथ आराम से निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत ख़राब हो जाए। तो सारा दिन मैं गुरुजी से अरदास करती रही। जैसे जैसे शाम होनी शुरू हुई, मेरे सिर में दर्द तेज होनी शुरू हो गई, और बड़ी एक्यूट दर्द थी, मेरे से सहन ही नहीं हो रहा था। मैं धीरे धीरे घर का काम भी कर रही थी और अपना पूजा वगैरह भी सारी की। तो गुरुजी की दया से व्रत तो मेरा संपूर्ण हो गया, अच्छा कट गया। शाम जैसे ही मैंने चंद्रमा को अर्घ देकर आई और घर में खाना खाया, तो वो दर्द इतनी सिवियर हो गई कि मेरे को पेन किलर खाना पड़ा। मेरे पेन किलर से भी मेरा सिर का दर्द ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया, वो भी पिया, सिर पे भी लगाया। रात होते होते जैसे 11-12 बजे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पता नहीं मेरा बीपी डाउन हो गया था कि शुगर डाउन हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया। मैं बेहोशों की तरह सो गई पेन किलर खा के। मेरे घर के लोग मुझे उठाते रहे, पूछते रहे ठीक है, मैं हूँ करती रही। मैं गुरुजी को अरदास की, गुरुजी प्लीज़ अब मेरे को बचा लो, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इतना कह के मैं सो गई, और मैं जब सुबह उठी तो बैक टू नॉर्मल थी, सब ठीक था। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि जो गुरुजी ने जो कष्ट मेरा उस दिन व्रत वाले दिन में आना था, वो गुरुजी ने मेरा रात को कर दिया। और मैं कुछ ज़्यादा ही कष्ट होगा जो मैं गुरुजी ने बड़े आराम से मेरा व्रत पूरा करवाया, और रात को मैं व्रत खोलने के बाद दवाई खा पाई। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मेरा शुक्राना सत्संग एक और है कि मेरे को ना रेबीज़ के इंजेक्शन लग रहे थे लास्ट मंथ। तो रेबीज़ के इंजेक्शन वैसे ही बहुत गर्म होते हैं, और मुझे थोड़ी ना एलर्जी भी बहुत रहती है, एक्टिव रह जाती है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मेरे रेबीज़ के इंजेक्शन ठीक ठाक हो जाएँ, लग जाएँ, मुझे एलर्जी एक्टिव ना हो। कहीं ऐसा ना हो एलर्जी एक्टिव हो तो फिर मैं एंटी एलर्जी साथ साथ खानी पड़ेगी, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं हर इंजेक्शन 5 इंजेक्शन होते हैं रेबीज़ के, तो हर इंजेक्शन पे गुरुजी को कहती थी गुरुजी मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए मैं इंजेक्शन लगवाती रही। गुरुजी की दया से मेरे 5 इंजेक्शन बड़े आराम से लगे, मुझे कोई एलर्जी एक्टिव नहीं हुई। इसका गुरुजी को बहुत ढेर सारा शुक्राना है। बस गुरुजी अपनी ऐसी कृपा हमारे पे, मेरे बच्चों पे करते रहना। और आज का शुक्राना सत्संग ये है कि आज मैं सुबह उठी तो गुरुजी की ना बटरफ्लाइज कल भी और आज भी मेरे घर के गैलरी में घूमती रही। मैं उनको देख के बड़ी खुश हो रही थी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो जब मैं शाम को अपने घर से नीचे उतरी, हमारा फर्स्ट फ्लोर का घर है, तो जब मैं नीचे उतरी, हमारे घर के बिल्कुल फ्रंट गेट पे ही एक ब्लैक और ऑरेंज कलर की बड़ी साइज़ की जो बटरफ्लाई थी वो मरी पड़ी थी।
मेरे को देख के बड़ा दुख लगा। मैंने कहा गुरुजी ये क्या दिखाया आपने मुझे, बटरफ्लाई मर गई है, आपने कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया बटरफ्लाई के रूप में। मैं गुरुजी का शुक्राना भी कर रही थी और उस बटरफ्लाई के लिए मुझे दुख भी हो रहा था। पर मैं सोच रही थी गुरुजी आज ऐसा आपने क्या किया जो आप मेरा इतना बड़ा दुख अपने ऊपर लेके जा रहे हो। तो मेरी बेटी ऑफिस में जॉब करती है गुड़गांव में, तो उसने मुझे आके अभी बताया, कहती मम्मी आज जो कैब ड्राइवर था ना वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा था कि हम 8-10 बार मेजर एक्सीडेंट होता होता हमारा बचा है। कहती है मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी कि जब हम गुड़गांव जा रहे थे कि अब तो ठुके, अब कार हमारी लग जाएगी, अब एक्सीडेंट हो जाएगा। कहती मम्मी पता नहीं बाल बचते गए बचते गए बचते ही गए। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बताया मेरी बेटी के थ्रू कि कितना बड़ा कष्ट था कि उन्होंने मेरी बेटी की जान बचाई। मेरी क्या उन्हीं की बेटी है। गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना है आपका। मैं कैसे आपका मतलब क्या शब्द यूज़ करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक शुक्राना शब्द तो बहुत ज़्यादा कम है आपके लिए। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस अपनी मेहर अपने बच्चों पे, हम सब पे, मेरे पूरे परिवार पे देना, सबको सद्बुद्धियाँ देना, आने वाले त्यौहार सबके लिए खुशियों वाले हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना और कोई भी परेशानी उनकी ज़िंदगी में ना आए। वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी सेवा सिमरन करते रहें और हम सभी संगतों के सत्संग को आपके श्री चरणों तक बड़े ही प्रेम भाव से पहुँचाती हैं और पहुँचाती रहें। उनको इतनी शक्ति देना और उन पर हमेशा खुशियों की बरसात रखना उनके परिवार पर। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग का शुरुआत करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का शुक्राना तो मैं जितना भी करूँ उतना ही कम है। हर पल हर क्षण गुरुपा हमें हर शक्ति, इतनी शक्ति देते हैं कि हम अपने घर के कामों से लेके, अपना सिमरन से लेके, अपने ऑफिस से सभी कामों से लेके सभी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरा कर पाते हैं। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। अभी इस फेस्टिवल का टाइम है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसके लिए बहुत सारी शक्ति भी चाहिए। तो इसीलिए जो है शक्ति का कहते हैं, गुरुपा कहते हैं उपवास नहीं रखना चाहिए, पर वो बात सही है। लेकिन एक फिजिकली तौर पे उपवास जो है हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अगर हम एक टाइम पर जो है वो हल्का भोजन या कुछ ऐसा फलाहार लेकर करते हैं तो हमारी जो है वो जो आने वाला समय है उससे या आने वाला जो मौसम होता है उससे लड़ने की शक्ति मिलती है। इससे इसीलिए नवरात्र को शक्ति पूजा कहते हैं। तो मैंने नवरात्र के व्रत रखे और एक टाइम बस फलाहार लिया और बाकी टाइम कुछ भी नहीं लिया, जस्ट पानी। तो गुरुपा ने इतनी शक्ति दी और माता रानी की इतनी शक्ति आई कि वो अभी शक्ति जो है वो हमें और आगे आने वाले जो मौसम है उससे लड़ने की शक्ति देती है। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। जब भी हमें अपनी हेल्थ की केयर जो है खुद ही करनी होती है, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो हमको अपना केयर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि मुझे एक बार जो है वो अल्सर हुआ था जब मैं बैंगलोर में रहती थी और मेरा बच्चा बहुत छोटा था। लाइफ रूटीन बहुत बिजी था, बच्चा छोटा, रात को सोने नहीं देता था। इस वजह से दिन भर काम होता था ऑफिस का इस तरह से, और ऑफिस के काम पूरा कमिटमेंट से हम करते थे। तो इसी वजह से मुझे अल्सर का प्रॉब्लम हुआ था और जो अल्सर कैंसर के रूप लेने वाला था उसे गुरुपा ने जो अदृश्य शक्ति के रूप में मुझे जब मालूम नहीं था तो उन्होंने ही मुझे बचाया और मुझे इतना अच्छा डॉक्टर दिलाया कि जिसने मेरे उस अल्सर को जड़ से ख़त्म कर दिया विदिन 6 मंथ। तो जो कि इतना ज़्यादा हो गया था कि कैंसर का रूप लेने वाला था। तो गुरुपा ने उससे से बचाया। तो उस समय से मुझे डॉक्टर ने बताया था कि तुम अपना हेल्थ का जो मतलब तुम्हारे अंदर एसिड बनता है क्योंकि तुमको हर काम परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वो नेचर होता है। तो मुझे क्या होता है कि मुझे दिमाग में होता है कि सब काम जो है परफेक्टली हो, तो जो मेरा रूटीन है मैं उस रूटीन को प्रॉपर फॉलो कर पाऊँ, इसके लिए मुझे दिमाग में चलता है। अगर नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं फील होता। तो वो इस तरह से वो मैं नहीं भी चाहती तो भी होता है वो, क्योंकि वो एक नेचर है। तो मुझे इसलिए वो एसिड बन जाता है। तो एसिड बनने की वजह से अल्सर क्या क्रिएट होता है। तो उन्होंने मुझे कहा ये तुम्हारा नेचर है, तो इस नेचर को कि बाकी कुछ भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, ना फैमिली की, ना बच्चे की, ना पति की, सब सही है। तो फिर ये अल्सर होने का कारण क्या होता है। तो फिर मैंने डॉक्टर को जब बताया तो उन्होंने मुझे बताया तुम छोटी बातों में टेंशन करते होंगे कि तुम्हें हर काम परफेक्ट टाइम पे चाहिए। मैंने यस मुझे ऐसा होता है, टेंशन तो नहीं करती लेकिन वो होता है ऑटोमेटिकली कि ये करना है, वो करना है, ये कर मुझे परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट हो। तो
इस वजह से एसिड बनता था। तो वो डॉक्टर ने कहा था तुम्हें लाइफ़ लॉन्ग अपना इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये अल्सर होता है, ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ तो कल नहीं होगा। ये कभी भी हो जाएगा अगर तुमने अपना वो जो सोचने जो मतलब दिमाग में होता है कि परफेक्ट चाहिए, वो नेचर चेंज नहीं किया। तो मैंने अपने को बहुत बदलने की कोशिश करी और मैंने बहुत बदला भी। मैंने अपने रूटीन को उसी टाइम से, जब मैं कहाँ 20 समथिंग की थी, 24, 25, उसी समय से मैंने अपने नेचर को, अपने जो रूटीन को चेंज करके वो परमानेंट रूटीन बना दिया कि मुझे इस समय उठना है, इस समय मुझे वॉक करना है, मुझे सब एवरीथिंग आई डिड। तो मैंने ये सब करने की कोशिश पूरी करी, और जिससे मैंने कि अपने मतलब उसके बाद से मुझे कभी गुरुपा की कृपा से कभी बुखार तक नहीं आया, इवन कोरोना में भी। तो गुरुपा ने इस तरह से मतलब क्योंकि हमने हमारी हेल्थ और हमारी जो है वेल्थ दोनों हमारे हाथ में होती है। वेल्थ हमारी मेहनत से आती है और हेल्थ हमारे जो है हमारे सोच से और हमारे दिनचर्या से आती है, जिसको कि हमें मेंटेन रखना होता है। तो गुरुपा ने मुझे ऐसी सूझी दी और मैं उसी को फॉलो करती आई और अभी तक करती आ रही हूँ। और गुरुपा की कृपा जो है वो इस तरह से बनी हुई है। मैंने अपने जो मैंने सोचा था, मैं तो क्या सोचा, ऊपर वाले ने सोचवाया। जो मैं वो रूटीन करती हूँ उसे मैं कोशिश करती हूँ मैं हमेशा ही करती रहूँ। तो इसलिए वो अभी तक तो गुरुपा की कृपा से सब हो रहा है। पर गुरुपा आगे भी शक्ति देना, क्योंकि शक्ति जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे हमारी मम्मा है वो बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे उन्होंने तो हेल्थ इश्यू बहुत सारे झेले हैं। मैं तो अल्सर झेला था, उसके बाद से तो गुरुपा की कृपा है। तो मेरी मम्मा जो है वो बहुत सारे हेल्थ इश्यू झेल चुकी हैं, फिर भी वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और अपना रूटीन को प्रॉपर्ली करती हैं, अमृत वेला करती हैं। तो इसलिए उनको बहुत शक्ति देने के लिए शुक्राना गुरुपा, और हमें भी शक्ति देने के लिए शुक्राना। और माता रानी और आप मिलकर हमें बहुत शक्ति दे रहे हैं, और क्योंकि आप ही माता रानी, आप ही में सभी भगवान, सभी ईश्वर विद्यमान हैं। मेरे गुरुपा, आप इसी तरह से सभी संगत को शक्ति देना और सबको इतनी सूझी देना कि वो अपने जीवन को जो है सुखमय बना सकें, और जिससे कि हमारे जब शरीर स्वस्थ होगा तो हमारे कष्ट गुरुपा को नहीं लेने पड़ेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी तो हमारे गुरुपा भी स्वस्थ रहेंगे। वरना अपने संगतों के कष्टों को वो भी देख नहीं पाते। जैसे उन्होंने अपनी संगत को भी ऐसा ही बनाया है, और ऐसी संगतों को ही चुना है जो दूसरों के कष्टों को नहीं देख पाती। तो मुझे तो पूरा ही पता है, जितने मोस्टली जितनी भी संगत है गुरुपा की, मुट्ठीभर संगत, वो सभी इसी तरह के हैं। तो क्योंकि वो किसी के कष्ट को नहीं देख पाते और सबके कष्टों को दूर करने के लिए जो हो सकता है वो करते हैं। तो ऐसा ही हमने भी किया है। गुरुपा ने बहुत सेवाएँ दी हैं। गुरु मंदिर में मैं सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि बड़े मंदिर में सेवा करने के लिए अभी 2 साल में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन मैं जो गुरुपा जो थे, इंसानियत की सेवा बहुत गुरुपा ने मुझे दी है और हमेशा देते आ रहे हैं और हमेशा देते हैं। तो इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। मैं तो सोचती हूँ अगर हम कहीं भी सेवा करते हैं तो वो मेरे गुरु चरणों के में ही जाती है, वो मेरे गुरुपा के दिल में ही कुछ छू जाती है। इसीलिए गुरुपा बहुत प्यार करते हैं। और गुरुपा हमें कभी भी घमंड नहीं देना, हमेशा नीवा होके चलाना। हम आपके बच्चे हैं और आपके रास्तों पे चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक भी अवगुण ना हो, लेकिन इंसान है ना, अवगुण आ ही जाते हैं। कभी निंदा चुगली सुन ही लेते हैं, अब कितना करेंगे, कभी-कभी मुँह से निकल भी जाता है। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत गुरुपा आपसे क्षमा याचना है। सभी संगतों को हमको ऐसी सूझी दें कि हम दूसरों के मैं तो पहले हमेशा दूसरों के अवगुणों को नहीं देखती थी, सबके गुणों को देखती थी, लेकिन लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया हमारी अच्छाइयों का। तो उस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा चेंज करनी पड़ती हैं। तो जीवन इसी से चलता है, क्योंकि बैलेंस के बिना जीवन नहीं है, जीवन बैलेंस ही है। तो मैं आज गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, इन सभी सूझी देने का, और सभी जगहों में सभी के साथ सभी दोस्त से लेके और रिश्तेदार से लेके किसी के भी दुखों में उनके साथ खड़े होने के लिए और खड़ा करके उनको जो है थोड़ा बहुत सँभालने की सूझी देने का बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुपा। ब्लेसिंग ले बहुत सारी ब्लेसिंग लोग देते हैं, उनकी ब्लेसिंग से ही हमारा जीवन जो है वो सफलता से चल रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुपा हमें जो है वो ब्लेस करते हैं दूसरों के थ्रू। जब हम किसी के काम आते हैं तो उसके अंदर से ऑफ कोर्स ब्लेसिंग निकलती है। तो इस ब्लेसिंग से हमारा जीवन जो है सफल हो रहा है। बचपन से लेके अभी तक ये सब चलता आ रहा है गुरुपा, क्योंकि आपने अपनी बेटी को ऐसा बना दिया। बचपन से ही जब मैं छोटी थी, मैंने बताया बहुत नोटी थी, मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं सिर्फ़ पढ़ाई और अपना बस खाना-पीना, पढ़ाई और स्कूल जाना, बस यही करती थी। लेकिन बाद में गुरुपा ने मुझे समझ आया संसार में देखकर कि मुझे अपने को बदलना है, ये सब कुछ करना है, और अपने को में बहुत चेंज लाया। हमेशा ये एक्टिवनेस रहना और ये सब चीज़ें गुरुपा की एनर्जी से ही हमारे अंदर आई हैं। तो जय गुरु जी, अपनी बेटी को इतना एक्टिव बनाने के लिए शुक्राना, इतना करुणा भरा दिल देने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना, अच्छी संगतों से जोड़ने के लिए शुक्राना। और जो है हमारे ऑफ़िस में एक हमारे बॉस ने एक दिन मुझे बोला, हमारा एग्जीबिशन था और हम एग्जीबिशन से मे बी 5-7 दिन लगातार खड़े थे, और उससे पहले भी बहुत सारा काम था। जैसे वापस आई तो दूसरे दिन जो है थोड़ा-थोड़ा लेट लोग आए, लेकिन मैं एग्ज़ैक्ट टाइम पर आकर
आकर सब कुछ करने लगी प्रॉपर से। तो जब वो बहुत थोड़ा टायर्ड थे तो एकदम मुझे बोले, "आपको थकान नहीं हो रही है?" मैंने बोला, "नहीं बेटर है।" तो वो कहने लगे कि, "आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो मुझे बताओ?" तो मैंने बोला, "मेरे गुरुपा, मेरे गुरुजी मुझे ये एनर्जी देते हैं और उन्हीं का स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ है। वो गुरु नहीं, मेरे सब कुछ हैं और वही उन्हीं की एनर्जी से बचपन से मुझे मिलती आ रही है। पहले अदृश्य रूप में थी, अब दृश्य रूप में है।" तो वो हँसने लगे और कहते लगे, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत एनर्जेटिक हो।" तो मुझे बहुत ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने उनके मुँह से बोला हो। इस तरह से मुझे फ़ील हुआ। तो गुरुपा का बहुत शुक्राना है। गुरुपा ने बहुत सारे कष्टों को काटा है हमारे और हमें नया जीवन बख्शा है। उन्होंने जब हमें बताया कि मेरे जो बेटा था, उसको बहुत सारे जो है उसके अंदर राहु की महादशा थी। जब किसी पंडित जी ने हमें बताया था, उस वक़्त हम गुरुपा के बारे में नहीं जानते थे। तो वो छोटा था तो उसको बाहर पहले तो उसका मैंने बताया था बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिससे कि गुरुपा ने ही उसे बचाया। जो एक बच्चा जो कार उसको टैक्सी जो उसको डैश करके जाती है और एक जगह से वो एक साइड से दूसरी साइड में जंप करता हुआ और रोल होता हुआ दूसरी जगह गिरता है सर के बल और उसके सर पे चोट लगती है, हाथों पे चोट लगती है, खून की पट्टियाँ बह जाती हैं। उस बच्चे को भगवान ने बचाया, मेरे गुरुपा ने बचाया और वो उसकी जब सारा सिटी स्कैन हुआ तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि गुरुपा ने उसे बचा रहे थे और उस शक्ति ने उसे बचाया, जिस शक्ति की मैं पूजा किया करती थी और मेरे बच्चे को ज़िंदगी दी। उसके लिए मैं गुरुपा का जितना पल शुक्राना करूँ, जितने बार मैं सत्संग शेयर करूँ उतना कम है। और मेरे बच्चे को इवन यहाँ के डॉक्टर, हांगकांग के डॉक्टर बोलने लगे, "ये तो मिरेकल है, एक बच्चा इतनी जोर से गिरा है और इस तरह से गिरा है, लोगों ने देखा है और उसके बाद वो बच जाता है और उसको है दिमाग में के अंदर कहीं भी चोट नहीं थी, सिर्फ़ बाहरी चोट लगी।" इसके लिए गुरुपा का बहुत शुक्राना। और गिरने से उसकी कमर में ज़रूर प्रॉब्लम हुई थी। उसने एक्सरसाइज़ करके वो करता है और उसने उसे करके मेंटेन किया, उसके लिए शुक्राना है। बच्चे को भी शक्ति दे के उसको जो है वो है क्या है वो डॉक्टर ने उसको हाइपर एक्टिव बच्चा बताया था। हाइपर एक्टिव बच्चे एक जगह में शांति से नहीं बैठते, वो भी ऐसा ही है, अगर वो शांत होता है तो फिर शैतानी करता था। तो इसलिए उसको बिज़ी रखना रहा, तो उसको ऐसा काम दिया है गुरुपा ने कि वो हमेशा बिज़ी ही रहता है। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना है। हमारे बच्चों को भी मतलब हमारे क्या, वो उनके बच्चे हैं, उनको सँभालने का शुक्राना। बस अपने साथ जोड़ेंगे वो जब, तो मेरा जीवन तो सफल ही हो जाएगा। जब मेरे गुरुपा मेरे बच्चों को भी अपने श्री चरणों में लगा लेंगे, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा गुरुपा, है ना? हम तो आज हैं, कल नहीं, लेकिन अभी बच्चों की ज़िंदगी है और वो आपके सिमरन करके आगे बढ़े और चलती रहे। बस मन में यह इच्छा है, तो वो तो मैं इच्छा होने से कुछ नहीं, गुरुपा जब चाहते हैं तभी वो शक्तियों को किसी को भी अपने साथ जोड़ते हैं और उनके अंदर नई भावना जागृत करते हैं। तो गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पे समापन करना चाहूँगी। हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा इस सत्संग से जो भी इसको सुने, सत्संग को, उसको भी शक्तियों का भंडार देना, स्वस्थ शरीर देना, उनके बच्चों को भी इसी तरह से ब्लेस करना और उनके जीवन में भी खुशियों की बहार रखना और सबके साथ प्यार और सबको ज़रूरतमंद की हेल्प करने की शक्ति उनको देना। जय गुरु जी। अपनी सारी संगत को देना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः ओम बनाना कान चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। गुरुपा सबका भला मांगो, सबका भला कीजिए और सबको भला करने की शक्ति दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं थोड़ी घर में परेशानी में थी, इस वजह से मैं आपका सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। मेरे बेटे को ना कुत्ते ने काट लिया था, ज़्यादा काट लिया उसको, इस वजह से मैं आपका सत्संग भी नहीं अटेंड कर पाई और कुछ जो भी सेवा सत्संग की थी वो भी नहीं दे पाई। सॉरी सुमन आंटी जी। मैं अपना जाप मंत्र सत्संग से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे पहले 3 दिन पहले ही बता दिया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आएगा और मैं उसको थोड़े में काट दूंगा। शुक्राना मेरे मालिक का, जो गुरु जी ने मुझे बताया वो बात सच हुई संगत जी, और बहुत बड़े कष्ट को गुरु जी ने छोटे में काट दिया। अब मैं अपने बेटे को इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरे गुरु जी हमारे साथ हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। और संगत जी, गुरु जी मुझे बता रहे हैं कि तेरा बहुत अच्छा समय आने वाला है, तू अपने सत्संग, जब भी तेरा सत्संग कोई बनता है तू शेयर किया कर। शुक्राना मेरे मालिक,
मेरा अच्छे समय तो उसी दिन आ गया था गुरुजी, जिस दिन आप मेरे जीवन में आए। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा उसी वक़्त से गुरुजी अच्छा समय शुरू हो गया था और मैं इस चीज़ को गुरुजी महसूस भी करती हूँ। संगत जी, कल सोमवार की सुबह हमने व्रत किया था, मेरी बहू ने पूजा-वूजा करी हमने। उसके बाद मंगलवार की सुबह मैं सो के उठी सुमन आंटी जी, तो गुरुजी ने मुझे 2 दिन पहले सत्संग में बताया था कि तेरे को तेरे घर में गुलाब के फूलों की फ्रेगनेंस आएगी, तो तू समझ जाइयो कि तेरे गुरुजी घर में आए हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सुमन आंटी जी, संगत जी, मैं कल मंगलवार की सुबह 5 बजे सो के उठी, तो मेरे घर में इतनी फूलों की फ्रेगनेंस थी कि मुझे गुरुजी की वो बात याद आई। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा, अपने फूलों की फ्रेगनेंस मेरे घर में मुझे महसूस कराई, उसका शुक्राना, शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मन में एक बहुत बड़ी तसल्ली आई। बस संगत जी, थोड़ा-सा मेरे अंकल है ना, वो अभी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते और हम पे थोड़ा कर्जा भी हो रहा है। जब मैं अपने अंकल को बताती हूँ कि मेरे बेटे की चोट लगी थी, कुत्ते ने काटा, तभी मैंने अपने अंकल को बताया कि मेरे को गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि तेरे बेटे पे कोई कष्ट आएगा। तो संगत जी, मेरे अंकल है ना, थोड़े से गलत लैंग्वेज में बोलते हैं कि तू अपने गुरुजी से कह के मेरा कर्जा भी उतरवा दे। मैं जानती हूँ संगत जी कि मेरे अंकल को ऐसे नहीं कहना चाहिए, पर मैं उनको यही कहती हूँ कि आप मुझसे मत बोलो, आप गुरुजी से बातें करो, गुरुजी बातें करते हैं। गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि गुरुजी घर में हैं। आप भी गुरुजी से बातें करोगे तो गुरुजी आपकी भी समस्या का हल निकालेंगे। मैं और संगत से भी यही कहूँगी कि जितनी भी संगत है, जैसे मैं गुरुजी को मानती हूँ, विश्वास करती हूँ, ऐसे सब घरों में भी सबके बेटे, सबके पति इन चीज़ पे विश्वास करें। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। सुमन आंटी जी, मैं आज भी सुबह ड्यूटी गई तो मुझे मोर के दर्शन हुए गार्डन में। शुक्राना मेरे मालिक, लख-लख शुक्राना। मेरे गुरुजी मुझे हर वेले यही एहसास कराते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना करी। इस बात के लिए शुक्राना, शुक्राना, लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सदा भला। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरी जगत माँ के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। मेरी 33 कोटि देवी देवता, मेरी कुल देवी माँ, मेरे पितृ देवी देवता, सभी को मेरा प्रणाम है। सभी साथ संगत को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी आपको भी मेरा प्रणाम और मैं गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण कीर्तन सुमन आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, मुझे शुक्राना सत्संग की सेवा कराने के लिए और क्षमा कीजिएगा गुरुपा, काफ़ी कह रहे थे आप, शुक्राना कर मैं नहीं कर पा रही थी। कोई नेगेटिविटी थी या क्या था नहीं पता मुझे, पर मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रही थी। सोचती थी कि अभी करूँगी, ये वो कुछ भी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। गुरुपा, धीरे-धीरे आपने मुझे खुद से जोड़ा। जोड़ने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाई, अच्छी-बुरी संगत और लोगों से भी मिलाया, सबके चेहरे दिखाए, खुद से कैसे मिलना जाता है, खुद को कैसे खुश रखा जाता है, वो सिखाया। उसके बाद मैं सोचती थी कि रांची में कोई है या नहीं, फिर एक के बाद 2 संगत से मिलाया। उसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत बड़े सत्संग में जाने का मौका मिला, लंगर प्रसाद खाने का मौका मिला। फिनिश नहीं हो पाया, यहाँ पे लाई तो भी घर पे नहीं हो पाया गुरुपा, इसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और उसके बाद अब मैं इतने सारे संगत है यहाँ पे जान पाई, उनके पास उनसे शेयर कर पाई और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके मिलके सत्संग अटेंड करके, प्रसाद लेकर, जल प्रसाद लेकर, लंगर प्रसाद लेकर, चाय प्रसाद लेकर बहुत अच्छा लगा। अनंतम शुक्राना। मुझे और मेरे जैसे सभी को ऐसे में ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। अब मुझे चिंता नहीं है, आपने मेरे भैया, मेरी दीदी सभी को जोड़ लिया है। अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा, अभी कुछ दिन पहले से घर पे पता नहीं अचानक से क्या नेगेटिविटी आई, नहीं आई पता नहीं। क्षमा कीजिएगा।
पहले तो मैं बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले से बोल रही हूँ, जब से मैं नए घर में आई हूँ, मैं बहुत कायदे कानून से पूजा-पाठ करती थी। तुलसी में जल, केले के पेड़ में जल, घर में हर चीज़ करती थी। धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रहा है आज कि पूजा-पाठ बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा। जल चढ़ाना सूर्य भगवान को, बाकी जगह धूप, दीप, दिया, अगरबत्ती, उसके बाद ये सब मेरा ख़त्म हो गया। मंत्र जाप, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है गुरुपा। तो क्षमा कीजिएगा, आप मुझे सामने से बढ़कर हाथ पकड़ रहे हैं, सब बता रहे, कर रहे, लेकिन मैं इधर से ही कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्षमा कीजिए और अपनी बेटी को ब्लेस कीजिए, वो तन मन धन से आपकी सेवा में लग पाए। घर को मंदिर की तरह साफ-सफाई और पॉजिटिव रखूँ और बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, प्रियजन की ऑरा इतनी पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव इंसान ना रह पाए, ना आ पाए, ना सोच पाए। खुद के लिए भी ज़िंदगी में 4 चाँद लगाती जाऊँ, जिसके साथ रहूँ उसके भी लगे। कृपा बेटी की बहुत दिन से तबीयत खराब है। हस्बैंड अंकल को बोलती हूँ तो वो गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन ना मेरे सास-ससुर मुझसे बहुत लंबे समय से बात नहीं करते थे। दुर्गा पूजा में फिर से हम लोगों ने बातचीत किया 1-2 बार, सुबह बात किया और दोपहर में 2 बजे से बेटी के और हस्बैंड दोनों के सर में दर्द और चक्कर चालू। बेटी रो-रो के परेशान हो जाती थी। हस्बैंड तो ड्यूटी पे थे तो नहीं पता क्या था, लेकिन बोलते थे बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी जाँच कराई, बहुत दवा दी, फिर एक जगह ले जाकर झड़वा भी दी। तो गुरुपा आपकी कृपा से बच्ची ठीक है, काफ़ी नेगेटिविटी की मैसेज आई, काली क्रिया काटने की मैसेज आई। आपने बोला घर से काली क्रिया कट गई है, अनंतम शुक्राना। एक और चीज़ जानते हैं संगत जी, जब घर पे नेगेटिविटी का वास रहता है ना, आप कितना भी काम कीजिए, आपके घर में काम कंप्लीट नहीं होता है। वही काली क्रिया ना रहे ना, थोड़ा-सा भी काम कीजिए तो काम कंप्लीट होता है, खुद के लिए टाइम बचता है। तो गुरु पे अरदास करती हूँ, मेरे घर में अब कोई नेगेटिविटी ना रहे, ना मेरे मायके में, ना मेरी बहन के घर, ना मेरे यहाँ, ना मेरे हस्बैंड अंकल जहाँ रह रहे हैं वहाँ। इवन मेरे ससुराल में भी किसी पे भी, मेरे सास-ससुर किसी पे भी किया गया है, घर में कुछ है तो उसे निकालिए इन सबके घर से, खींच कर के बाहर। कोई आत्मा है या कुछ है उसको शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए। खाँसी बहुत ज़्यादा हो गया कुछ दिन से, पता नहीं क्यों। तो गुरुपा कृपा कीजिए अपनी बेटी पे और उसकी गलतियों को क्षमा करके उसे जो आपने नया जीवन दान दिया है, उसके बच्चों को जो जीवन दान दिया है, गुरुपा सबके कल्याण कीजिए, कृपा कीजिए। मेरी दिवाली की साफ-सफाई अच्छे से हो जाए, दिवाली अच्छे से मने। गुरुपा आपने जॉब तो दिया है, अच्छी जॉब है, सैलरी मन अकॉर्डिंग नहीं है, थोड़ा कम है, वो आप देख लीजिएगा क्या करना है, नहीं करना है। बट ना मुझे वहाँ थोड़ा टाइमिंग को लेकर इश्यू है, छुट्टी बिल्कुल नहीं है, वीक ऑफ में भी नहीं है। दिवाली जैसे दिन में बोला जा रहा है 7-8 बजे तक खोल कर रखेंगे, तो हमारा भी घर है, पूजा-पाठ है, हम लोग कैसे करेंगे? तो गुरुपा और मुझे मेरी सैलरी माँगनी ना पड़े, खुद से मिल जाए, कल ही मिल जाए गुरुपा और पैसा कट ना हो क्योंकि एक-एक चीज़ के पैसे कट कर रहे हैं वो लोग, मेहनत कर रहे हैं ना गुरुपा हम लोग, तो बस आप देख लीजिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहंदे आज गुरुवार है, तेरे गुरु का हुक्म है, शुक्राना कर। ते शुक्राना करे बिना जाना नहीं गा, क्योंकि यही तो शाम है जो तेरी किस्मत की दिशा बदल देगी, बदल सकती है। ते सुमन आंटी जी शुक्राना करदी हां मैं गुरु जी दा। वो कहंदे आ मैं खजाना खोल दिता है ब्लैसिंग दा ते शुक्राना किया कर जिसदी तू कल्पना भी नहीं कर सकदी। तेरे हिस्से विच अज ऐसी कृपा लिख दित्ती है ते तैनू ओह मिल दिख जाएगी, तू खुद सोच भी नहीं सकदी कदे नहीं सोच पाएंगी। हुण देर मत कर, शुक्राना कर और उस ज़रूरतमंद तक भी ये आशीर्वाद पहुँचा दे, क्योंकि जिस क्षण तू धन्यवाद करेंगी उसी वक्त ब्लेसिंग शुरू हो जाएगी। शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जी का बहुत बहुत शुक्राना अदा किया। ऐसे तरह किरपा ते मेहर बनाई रखो महाराज, ऐसे तरह दया दी दृष्टि बनाई रखो गुरु जी। बहुत रहमत ने थोड़ियां, बहुत रहमत ने गुरु जी। मेरे पैरों में तो बहुत प्रॉब्लम सी, झटकन पूरी जकड़े पे सी कि सुमन आंटी जी
ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸਤਸੰਗ। ਸੌਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सबसे पहले गुरु मंत्र के जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कल रात मैं जोधपुर जा रही थी। रास्ते में अचानक ब्रेक लगने से मेरे हाथ में बहुत तेज लग गई। थोड़ी देर तो बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने गुरु जी को याद करा और कहा, गुरु जी आप जानो आपका काम। फिर थोड़ी देर बाद में मुझे अपने हाथ के ऊपर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हाथ फेरा हो। मैं उसी टाइम समझ गई कोई और नहीं, गुरु जी ही मेरी रक्षा कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं एक सत्संग और है, वो जैसे ही होता है मैं वापस आपका धन्यवाद अदा करूँगी। जय गुरु जी।